हे गाइस, वेलकम टू ज़की राजपूत। आज की जो मूवी मैं आपके लिए लाया हूँ उसमें बहुत सारा एडवेंचर, एक्शन और ढेर सारा जादू है। इस मूवी को एंजॉय करने के लिए आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और इस फिल्म का सेकंड पार्ट मैंने एक्सप्लेन करके बहुत अरसा पहले अपने चैनल पर डाल दिया है, जो वर्ल्ड में सबसे पहले मैंने ही एक्सप्लेन की है। और इसका सेकंड पार्ट आपको पूरी यूट्यूब पर मेरे चैनल के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। तो उसे देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट करें और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एंड पर वीडियो को लाइक जरूर करें। और अब वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म के शुरू में हम एंशिएंट रशिया को देखते हैं, यानी पुराने वक्त के रशिया को, जहां एक जंगल में एक योद्धा अपने घोड़े पर भाग रहा होता है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो लोग उस योद्धा को पकड़ लेते हैं। और तभी वहां पर एक जादूगरनी आती है जिसका नाम बर्बरा है और वो उस योद्धा को पत्थर का बना देती है। दरअसल जादूगरनी बर्बरा को लगता है कि ये आखिरी योद्धा है और ये इसकी बनाई हुई जादुई सल्तनत में इसका दुश्मन साबित हो सकता है, इसलिए वो उस योद्धा को पत्थर का बनाकर पानी में फेंक देती है, जहां पानी में हमें और भी पत्थर की मूर्तियां दिखाई देती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस जादूगरनी ने और भी बहुत सारे योद्धाओं को पत्थर का बनाया है। जादूगरनी ने योद्धा के एक और साथी को पकड़ रखा होता है, लेकिन किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर पानी में छलांग लगा देता है। और अब यहीं से सीन कट होता है और हमें मॉडर्न रशिया दिखाया जाता है, जहां हमें इवान नाम का एक जादूगर दिखाते हैं जो बचपन से अकेला रहता है क्योंकि वो एक अनाथ है। इवान अपनी जादुई ट्रिक्स से लोगों का दिल बहलाता है और साथ ही उसके पास साइकिक ट्रिक्स भी होती हैं, जिसकी वजह से वो लोगों की मदद भी करता है। एक दिन एक लेडी उसको अपने घर पर बुलाती है और उससे पूछती है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा क्यों दे रहा है। इवान उसे अपनी पावर से बताता है कि तुम्हारे घर पर बुरी शक्तियों का असर है, जिसकी वजह से तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा दे रहा है। उस औरत को अभी तक तो अपने हस्बैंड पर सिर्फ शक था, लेकिन इवान की बात सुनने के बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। इसके बाद एक लेडी इवान को हॉस्पिटल बुलाती है, जहां उस लेडी का बच्चा कोमा में होता है, लेकिन इवान चाहकर भी उस बच्चे की मदद नहीं कर पाता क्योंकि बच्चों को देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जहां वो एक अनाथ आश्रम में रहा करता था, जहां उसे कुछ बच्चों ने अनाथ आश्रम के एक कमरे में बंद कर दिया था। इवान को उस कमरे में बहुत डर लग रहा होता है और तभी उसको एक पिन मिलती है, जिसकी मदद से वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है। और इवान ने आज भी उस पिन को लॉकेट में डालकर अपने गले में संभाल कर रखा होता है। और तभी इवान के पास एक आदमी आता है। ये आदमी उसी लेडी का हस्बैंड है जिसे इवान ने साइकिक ट्रीटमेंट देकर बताया था कि उसके घर पर जादुई शक्तियों का असर है और उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। ये आदमी इवान को सबक सिखाना चाहता है और साथ में उसके कुछ साथी भी होते हैं, लेकिन इवान समझ जाता है कि ये लोग कौन है और वो यहाँ क्या करने आए हैं, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है और भागता भागता वो एक वाटर स्लाइड के अंदर चला जाता है। और जब वो दूसरी तरफ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि ये एक पूरे का पूरा जंगल है। दरअसल इवान अब एंशिएंट रशिया में आ चुका है, यानी दूसरी दुनिया में, और ये जंगल वही है जहाँ पर फिल्म के शुरू में जादूगरनी बर्बरा ने एक योद्धा को पत्थर का बनाया था और उसका साथी जादूगरनी से बचकर भाग गया था। और अब वही साथी इवान के सामने आ जाता है और वो इवान को बताता है कि तुम एक योद्धा के बेटे हो और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छुपा दिया था, जिसकी वजह से तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज दिया गया था। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी इवान को एक रिंग देता है और कहता है कि तुम्हें इस पूरी जगह को बचाना होगा, ये जगह खतरे में है। इवान को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता, उसे लगता है कि ये कोई पागल है। और तभी एक तीर आकर उस बूढ़े आदमी को लगता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही पलों बाद वहां पर घोड़ों पर कुछ सिपाही आ जाते हैं जो इवान के हाथ बांधकर अपने राजा के पास ले जाते हैं। लेकिन जब राजा इवान के हाथ में अंगूठी देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसके हाथ खोलकर उसे कहता है कि तुम मेरे भाई हो। इसके बाद राजा उसे अपनी क्वीन से मिलवाता है और ये क्वीन वही जादूगरनी बर्बरा है जिसने मूवी के शुरू में योद्धाओं को पत्थर का बनाया था। क्वीन इवान से कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महल दिखाती हूँ। और इवान भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और वो जादूगरनी उसे एक तहखाने में बंद कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जादूगरनी बर्बरा की एक चाल थी। इवान वहाँ तहखाने में देखता है तो उसे कुछ अजीब सा मंजर दिखाई देता है। वहाँ एक आदमी की बॉडी के हर एक हिस्से को बर्फ के टुकड़ों में कैद कर रखा होता है। वो आदमी इवान से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो, पर शायद तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम एल्यूशा के बेटे हो। दरअसल एल्यूशा वही है जिसको फिल्म के शुरू में जादूगरनी बर्बरा ने पत्थर का बनाकर पानी में फेंक दिया था। वो आदमी इवान को बताता है कि अगर तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना है तो तुम्हें एक खास किस्म की जादुई तलवार को हासिल करना होगा।
और उस तलवार को सिर्फ एलुशा का बेटा ही हासिल कर सकता है, जो कि तुम हो। मैंने भी कभी उस तलवार को हासिल किया था, जिसके बाद मैं अमर हो गया था। लेकिन जब ये बात बादशाह को पता चली तो उसने मुझे और साथ में मौजूद दुनिया में तमाम जादूगर जो अच्छा काम करना चाहते थे, उन सबको इसी तरह तहखाने में कैद कर दिया और हम सबकी शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। और अगर तुम उस तलवार को हासिल कर लेते हो तो सबकी शक्तियां वापस आ जाएंगी और उस तलवार की मदद से तुम वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो। और अब यहाँ तहखाने में कैद करने के लिए एक विच को भी लाया जाता है, जिसका नाम बाबा यागा है। और अब रात के वक्त वो विच सब गार्ड्स को अपने जादू के जरिए बेहोश कर देती है। इसके बाद हम एक लड़की को अंदर आता देखते हैं, जिसका नाम बेसिलिया है। और बेसिलिया उस आदमी को आज़ाद करने लगती है जिसके बॉडी के पीसेस को आइस क्यूब्स में कैद कर रखा था, और फिर उस आदमी को जोड़ देती है। वो आदमी जाते हुए अपने साथ इवान को भी ले जाता है। और अब ये सब उस जादुई तलवार को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं, जिसके साथ ना सिर्फ इवान अपनी दुनिया में वापस जा सकता है, बल्कि इस दुनिया में मौजूद तमाम अच्छे इंसान जिन्हें बादशाह ने कैद कर रखा है और पत्थर की मूर्तियां बना रखा है, उन सबको भी आज़ाद किया जा सकता है। इसीलिए अब ये सब उस सफ़र पर निकल पड़ते हैं। वहाँ दूसरी तरफ राजा को ये नहीं मालूम होता कि उसकी क्वीन यानी जादूगरनी बरबरा ने उसके भाई को पत्थर का बनाकर पानी में फेंक दिया है, जबकि उसे बताया जाता है कि उसका भाई यहाँ से कुछ कैदियों को लेकर भाग गया है। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ इवान और उसके साथी एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उस तालाब में एक रक्षक है जिसकी इजाज़त के बिना ये तालाब को पार नहीं कर सकते। और अब उनमें से जो एक विच है वो एक खूबसूरत लड़की का रूप धारकर उस रक्षक को इम्प्रेस करने लगती है। और वो रक्षक जो एक मेंढक की तरह दिखता है, वो ना सिर्फ उससे इम्प्रेस होता है बल्कि उनकी मदद के लिए उनके साथ चलने के लिए भी तैयार हो जाता है। और अब ये सब आगे की सफ़र पर निकल पड़ते हैं, जहाँ ये एक गुफा में पहुँचते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा जायंट खाना बना रहा होता है। ये चुपचाप उस जायंट के पीछे से निकल जाना चाहते हैं, लेकिन तभी इवान के फ़ोन पर रिंग होने लगती है, जिससे उस दानव को यानी उस जायंट को पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है। और वो पीछे मुड़ता है और इवान पर हमला कर देता है, जिससे इवान दूर जा गिरता है। इवान उस दानव को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने फ़ोन पर एक म्यूज़िक ऑन करके डांस करने लगता है और उसके बाकी के साथी चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं। और अब ये सब एक बहुत ही खतरनाक नदी के पास पहुँचते हैं, जिसमें बहुत ही खतरनाक और खूंखार मछलियाँ होती हैं। और अब वो उस रक्षक को जो मेंढक की तरह दिखता है उसे पानी में भेजते हैं ताकि वो उन मछलियों को इस जगह से दूर भेज सके। और तभी जादूगरनी बरबरा अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंच जाती है और वो उन पर हमला कर देती है। ये सब उनसे बचने के लिए पानी में कूद जाते हैं, जहां वो रक्षक मेंढक जिसका नाम बैरू है वो पहले से ही मौजूद होता है। वो उन्हें कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं अकेले ही क्वीन का मुकाबला कर लूंगा। इसके बाद वो रास्ते के आगे आकर तालाब का सारा पानी पी लेता है और गुब्बारे की तरह फूल जाता है, जिससे रास्ता बंद हो जाता है और क्वीन के सैनिक आगे नहीं जा पाते, जिससे रानी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने जादुई हंटर से बैरू पर वार करती है, जिससे वो पत्थर का बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन चारों को दिखाया जाता है जो वहां से बचकर निकल आए थे। दरअसल इवान हर कीमत पर उस तलवार को हासिल करना चाहता है ताकि वो वापस अपनी दुनिया में जा सके, लेकिन बेसिलिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि इवान वापस अपनी दुनिया में जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिलिया भी उससे प्यार करने लगी है। बेसिलिया के पास फ्रॉग बनने की पावर होती है, जिसमें कहीं ना कहीं जादूगरनी बरबरा का हाथ होता है, क्योंकि एक बार बेसिलिया के पूरे परिवार को जादूगरनी बरबरा ने फ्रॉग में तब्दील कर दिया था। लेकिन उस विच बाबा यागा ने वापस बेसिलिया को इंसान बना दिया था और एक बार फिर से बरबरा उन तक पहुंच जाती है और उन पर हमला कर देती है। इवान को उसके सिपाही पकड़कर बंदी बना लेते हैं और जब वो बेसिलिया के पास पहुंचने लगे होते हैं तो वो ऊपर से नीचे गिर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे जमीन पर गिरती वो फ्रॉग में बदल जाती है और उसकी जान बच जाती है। वहाँ दूसरी तरफ हमें इवान को दिखाते हैं, जिसे जादूगरनी बरबरा बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रही होती है, लेकिन इवान उसे किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भाग जाता है और वो भागता हुआ ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ बहुत सारी तलवारें ज़मीन में गड़ी होती हैं और इन्हीं तलवारों में एक वो भी तलवार है जो इवान को चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो असली तलवार तक पहुंचता, वहां बरबरा आ जाती है और वो अपने जादू से उस पर हमला कर देती है। पर इसी हमले के बीच इवान को असली तलवार मिल जाती है और वो तलवार इतनी शक्तिशाली होती है कि उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और अब इवान उस जादुई तलवार से बरबरा पर दूर से ही हमला करता है और उस तलवार की शक्ति से बरबरा दूर जा गिरती है और इस तरह वो बरबरा को हरा देता है। और अब इवान का वही साथी जो उसे तहखाने में मिला था, जिसका नाम कोस्चे है, वो वहां आ जाता है। इवान को कोस्चे पर बहुत भरोसा होता है। वो अपनी तलवार कोस्चे को पकड़ा देता है और उसी वक्त कुछ सिपाही आकर इवान को पकड़ लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये पूरा प्लान तलवार हासिल करने के लिए बनाया गया था और ये आदमी राजा का अपना है, क्योंकि राजा को हर कीमत पर ये जादुई तलवार हासिल करनी थी।
और राजा उस तलवार के बदले कोस्चे को एक खास पत्थर देगा और वो पत्थर कोस्चे को अमर होने वाले शराब से आजाद करवा देगा। लेकिन राजा कोस्चे को वो खास पत्थर नहीं देता बल्कि उसके बदले एक नकली पत्थर दे देता है। यानी राजा ने उसके साथ धोखा किया है, क्योंकि राजा इस तलवार और उस खास पत्थर की मदद से हमेशा के लिए अमर होना चाहता है। और अब राजा उस तलवार से उन सब पर हमला करने ही लगा होता है कि तभी वहां बेसिलिया आ जाती है और वो राजा को धक्का मार देती है, जिसकी वजह से तलवार राजा के हाथ से दूर जा गिरती है। और अब इवान उस तलवार को उठाकर गोल घुमाता है, जिसकी वजह से एक हवा में बवंडर बन जाता है और इवान तलवार को वहीं पर फेंककर उस बवंडर में छलांग लगा देता है और वो वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। और अब अपनी दुनिया में वापस आने के बाद इवान को बेसिलिया बहुत याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसे बेसिलिया को वहां छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था, इसीलिए वो उस वाटर स्लाइड से होता हुआ इस दुनिया में वापस आ जाता है जहाँ से वो पहले इस दुनिया में आया था। वहां पर राजा को दिखाया जाता है जिसके हाथ में वही जादुई तलवार होती है, लेकिन इवान इस बार अपने साथ गन भी लाया होता है। वो राजा पर बहुत गोलियां चलाता है, लेकिन राजा पर उन गोलियों का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि उस जादुई तलवार में उस प्रीशियस स्टोन को लगाने की वजह से राजा में बहुत सारी ताकतें आ जाती हैं। और अब वो इवान को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ एक बहुत ही भयानक ड्रैगन आ जाता है, जो इवान को बचाने के लिए राजा पर आग से हमला कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए इवान वेसिलिया को आज़ाद करवा देता है। वेसिलिया उसे बताती है कि तुम्हें अगर राजा को मारना है तो उस प्रीशियस स्टोन को तबाह करना होगा, उसी से राजा की मौत होगी। और अब इवान राजा को लड़ने के लिए ललकारता है और राजा भी अपनी तलवार नीचे रखकर इवान से लड़ने लगता है, क्योंकि वो बिना तलवार के भी बहुत शक्तिशाली है। और अब इनके बीच फाइट होने लगती है, जिसमें इवान राजा से बहुत मार खाता है। वहीं दूसरी तरफ वेसिलिया को भी दिखाया जाता है, जो बर्बरा के साथ लड़ रही होती है, उसका मुकाबला कर रही होती है। यही इवान को एक और सच पता चलता है कि राजा उसका कभी भी भाई नहीं था, बल्कि राजा उसका इस्तेमाल कर रहा था और राजा और क्वीन ने मिलकर उसके बाप को पत्थर का बनाया था इस सल्तनत को हासिल करने के लिए। यानी वो एक राजा का बेटा है, यानी यहाँ का शहजादा है। और अब इसी सब मुकाबले के बीच वो प्रीशियस स्टोन कोस्चे के हाथ लग जाता है, क्योंकि कोस्चे को राजा ने धोखा दिया होता है, इसलिए वो उससे नफरत करने लगता है। और अब इस तलवार और इस स्टोन की मदद से राजा भी कोस्चे की तरह अमर हो चुका था। और अब इस स्टोन में राजा और कोस्चे दोनों की जान है। अगर इसे तबाह किया गया तो दोनों की मौत हो जाएगी, लेकिन कोस्चे अपनी जान का सैक्रिफाइस करते हुए उस स्टोन को तोड़ देता है, जिसके बाद दोनों की मौत हो जाती है और दोनों की बॉडीज राख बन के हवा में उड़ जाती हैं। और अब जब राजा की मौत हो चुकी थी तो ये देखकर बर्बरा वहां से भाग जाती है और साथ ही महल में मौजूद एक पत्थर की मूर्ति जो वापस इंसान में तब्दील हो जाती है। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि इवान के फादर हैं और इस सल्तनत के बादशाह हैं। स्टोन के टूटते ही वो सारा जादू खत्म हो जाता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इवान अपने फादर से मिलकर बहुत खुश होता है और वो फैसला करता है कि वो वापस अपनी दुनिया में नहीं जाएगा बल्कि यहीं रहेगा। वो वेसिलिया के साथ शादी कर लेता है और इसके बाद वो दोबारा अपनी दुनिया में वापस आता है, जहां हॉस्पिटल में वो बच्चा कोमा में था। इवान उसे एक जादुई रक्त पिलाता है और वो रक्त पीते ही वो बच्चा होश में आ जाता है और इसके बाद इवान अपनी दुनिया यानी जादुई दुनिया में वापस आ जाता है। और अब फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जादूगरनी बर्बरा भी इवान की दुनिया में वापस आ जाती है और वो इवान के घर में मौजूद मेड से आकर मिलती है, जो उस जादूगरनी बर्बरा की माँ होती है। दरअसल इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया होता है कि वो उस जादुई दुनिया पर राज करेंगी, लेकिन ये प्लान उनका नाकाम हो चुका होता है। और अब बर्बरा की माँ उसे कहती है कि मैं एक और प्लान बनाऊंगी जिसकी मदद से हम उस दुनिया पर दोबारा से राज करेंगे। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म का सेकंड पार्ट मैंने एक्सप्लेन करके बहुत अरसा पहले अपने चैनल पर डाल दिया है, जो वर्ल्ड में सबसे पहले मैंने ही एक्सप्लेन की है। और इसका सेकंड पार्ट आपको पूरी यूट्यूब पर मेरे चैनल के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा, तो उसे देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे व्यूअर्स हमारी वीडियोज़ को एंजॉय करते भी हैं या नहीं। और अब मिलते हैं एक और ऐसी ही अच्छी और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।